अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर डे 4 एंड लेक्चर 4। आज के लेक्चर में हम एक कंपैरिजन सेक्शन जनरेट करवाएंगे जिसमें हमारे ऑप्शंस के बीच में क्लियर कंपैरिजन शो होगा। सेकंड इज फैक्टर सेक्शन जिसमें हम डिटेल में उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कॉस्ट फैक्टर के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं और जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट वेरी करेगी। एंड लास्ट इज एफएक्यू सेक्शन, हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम अपने कीवर्ड से रिलेटेड किस तरह से और कौन कौन से टूल्स यूज करके एफएक्यूज जनरेट करवा सकते हैं जो कि एआई फ्रेंडली हो और रियल एफएक्यू जो कि लोग असल में पूछ भी रहे हों। एंड लास्ट इज हम कुछ ऐसी सेटिंग्स करेंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर जो कि हमारे चैट जीपीटी लाइक जेमिनी को और इस तरह से परप्लेक्सिटी को ऐसे बोर्ड्स को अलाउ करेगी कि वो हमारे कंटेंट को रीड कर सकते हैं। So let's start. आज के लेक्चर में हम एक कंपैरिजन सेक्शन बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हमने यूज नहीं करना, क्यों नहीं करना, हम अपने कंपैरिजन सेक्शन में ये क्लियर करेंगे। सेकेंड इज फैक्टर डिटेल सेक्शन। सो इसमें हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स क्यों कर रहे हैं इफेक्ट हमारी प्राइस को, कैसे कर रहे हैं, कितनी वैरी करेगी, और लास्ट पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे मिलके हमारी कॉस्ट फैक्टर डिसाइड होगा। थर्ड इज एफएक्यू सेक्शन। एफएक्यू सेक्शन में हम रियल क्वेश्चंस लेंगे टूल से जिसका नाम है पीपल आल्सो आस्क। इससे हम ऐसे एफएक्यूज अपने कीवर्ड के लिए लेंगे जो कि लोग गूगल से पूछते हैं। एंड लास्ट इज इम्पोर्टेंट सेटिंग जो कि हम अपने डैशबोर्ड पे करेंगे, अपने robot.txt फाइल को एडिट करेंगे, उसमें अपने एआई बोर्ड्स के लिए एक कोड जनरेट करवा के लिखेंगे जिसकी वजह से हमारे एआई को ये पता चलेगा कि हमने अपनी वेबसाइट पे ये अलाउ कर रखा है कि वो आए और हमारा कंटेंट पढ़ सके। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो हमारी वेबसाइट के ऊपर जिसकी वजह से एआई हमारे कंटेंट तक पहुंच ही ना पाए। इट्स एन इम्पोर्टेंट सेटिंग जो कि हमें करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम अपने पेजेस इतनी मेहनत से डिजाइन करें और कुछ ऐसा बैक पे वर्क कर रहा हो जिसकी वजह से हमारा पेज एक्सेस ही ना हो रहा हो। तो हम देखते हैं कि हम अपना जो पहला सेक्शन जनरेट करवाएंगे उसमें क्या क्या चीजें होंगी, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और किस तरह से इसे जनरेट करवाना है। So the first is comparison section. पहला ये ऑप्शन है आपके पास कि आप उसको टेबल फॉर्मेट में यूज कर लें, लाइक ये ज्यादा कंपैरेटिव होगा। आपने क्लियर कंपैरिजन टेबल ऐड किया हुआ है, लोगों को समझने में भी आसानी होगी, एआई को उसे रीड करने में आसानी होगी। एक बात याद रखें कि आपके एआई को आपका डिजाइन कभी भी इम्प्रेस नहीं करता। एआई को हमेशा वो कंटेंट इम्प्रेसिव लगता है जो कि उसके लिए पढ़ने में आसानी हो। लाइक अगर आपने क्लियर नंबर्स में स्टेप्स बताए हुए हैं या फिर नंबरिंग यूज की है, बुलेट्स यूज किए हैं, क्लियर पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स यूज किए हैं, तो ऐसा कंटेंट एआई को इम्प्रेस करेगा, वो इसे पढ़ने में और समझने में इसको आसानी होगी और वो इसे एआई के लिए यूज करेगा। सेकेंड इज फ्लैग द रिकमेंडेड ऑप्शन। जो आप ये देखते हैं कि आपके कंपैरिजन सेक्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन आप लोगों को दे रहे हैं उसे आप फ्लैग कर दें, लाइक आप उसको थोड़ा बोल्ड कर दें या फिर आप उसको मेंशन कर दें कि ये बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। तो द थर्ड इज शेयर्ड क्राइटेरिया ओनली। लाइक आपने ये करना है कि अगर आप दो मटेरियल का कंपैरिजन कर रहे हैं, फर्स्ट मटेरियल के लिए आपने उसकी लाइफ टाइम गारंटी मेंशन की है फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो सेकंड में भी आपने टॉप पर वही मेंशन करना है। ऐसा नहीं है कि आप उधर इसके कलर्स बताने लग जाएं कि इस कलर में अवेलेबल है। लाइक जो चीज आप एक साइड पे डिस्कस कर रहे हैं आपने दूसरे के लिए भी सेम चीज को डिस्कस करना है। लास्ट इज कीप इट स्कैनेबल। इट्स द मेन पॉइंट कि आप अपने एआई के लिए अपना पेज डिजाइन कर रहे हैं, सो आप उसको स्कैनेबल रखें। लाइक आपका एआई उसे स्कैन कर सके, पढ़ सके, समझ सके और फिर एआई के लिए उसे प्रेफर कर सके कि ये मेरे लिए यूजफुल कंटेंट है क्योंकि उसे समझने में आसानी हो रही है। नेक्स्ट हम अब चलते हैं अपने एआई के पास और उसे बोलते हैं कि हमें ऐसा कंपैरिजन सेक्शन बना के दे जिसमें ये फीचर्स हों और फिर हम उसे अपने पेज में पेस्ट करेंगे। मैं आ गया अपने एआई के पास और उसे मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया था कि वो मुझे कंपैरिजन सेक्शन जनरेट करके दे मेरे पेज से रिलेटेड और वो हेडिंग एज अ क्वेश्चन रखे मेरे कीवर्ड को यूज करते हुए।
उसने मुझे जो कंपैरिजन सेक्शन दिया है वो डाई रिमूवल और प्रोफेशनल रिमूवल के बीच है। मेरा पेज सीलिंग रिमूवल पेज है, तो इसमें मटेरियल मैटर नहीं कर रहा। इसमें ये मैटर कर रहा है कि आप वो खुद रिमूव कर रहे हैं या फिर आप प्रोफेशनल से रिमूव करवा रहे हैं। तो उसने मुझे ये पूरा कंपैरिजन दिया है कि अगर आप खुद रिमूव कर लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, और अगर आप प्रोफेशनल को हायर करते हैं तो उसमें क्या चीज आपको बेनिफिट देती है। तो हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। मैंने अपने कंपैरिजन सेक्शन को अपने पेज में पेस्ट कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि उसने अगर मुझे फर्स्ट लाइन में एवरेज कॉस्ट दी है तो उसने मुझे सेकंड लाइन में भी एवरेज कॉस्ट ही दी है। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे यहाँ पे उसकी टाइम रिक्वायरमेंट बता दी है। एंड सेकंड थिंग इज कि उसने क्लियरली ये मेंशन किया है कि ऐसा कौन सा दोनों में से ऑप्शन है जो कि ज्यादा प्रेफरेबल है। तो हम ये देख सकते हैं कि उसने प्रोफेशनल वाली साइड को थोड़ा बोल्ड कर दिया है, लाइट दे दी है, ताकि हमारे व्यूअर्स को ये पता चल सके कि ये उनके लिए ज्यादा रिकमेंडेड है। यहाँ पे उसने रिकमेंडेड का टैग भी यूज कर दिया है। सो दैट्स अ कम्प्लीटली कंपैरिजन सेक्शन। हमने अपना कंपैरिजन सेक्शन जनरेट करवा लिया है, तो अब चलते हैं अपने सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 is factor details section. So the first thing is to name the clear drivers. आप किस चीज को मेंशन कर रहे हैं, लाइक आपकी प्रिपरेशन कॉस्ट को बढ़ाएगी या फिर एक्सेस बढ़ाएगी या फिर मटेरियल या फिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे कोड को फाइनल कॉस्ट को वेरी करेंगी। इस चीज के लिए आपको क्लियर नेम मेंशन करनी है। सेकंड इज यूज इम्पैक्ट दैट्स, लाइक अगर आप पहली चीज है, अगर कोई पहला मटेरियल है नंबर 1 पे, तो वो कितना इम्पैक्ट डालेगा कॉस्ट के ऊपर, एज लो या फिर मीडियम या फिर हाई। तो द थर्ड इज बैक इट विद रेंजेस, लाइक आप रेंज बताएं कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस वेरी कर सकती है। एग्जैक्ट प्राइस हम नहीं बता सकते कि इस मटेरियल के लिए एग्जैक्ट प्राइस इतनी ही वेरी करेगी। तो हम अपने पेजेस में एक वेरिएशन देंगे कि इतनी वेरिएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ सकती है। सो लास्ट इज एक्सप्लेन द व्हाई। हमने अपने सेक्शन में इस चीज का क्लियर आंसर देना है कि हमारा ये वाला मटेरियल क्यों इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे कॉस्ट फैक्टर के ऊपर। हमने अपने हर सेक्शन के अंदर इस चीज का आंसर करना है कि हम ये चीज क्यों यूज करें, कैसे यूज करें, कब यूज करें, क्यों हमारी ये कॉस्ट वेरी कर रही है। हमने ऐसे तमाम क्वेश्चंस का आंसर देना है जो कि यूजर के माइंड में हो सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक पेज जिसमें इतने सारे सेक्शंस ऐड कर दिए हैं बट यूजर को जो चाहिए था वो उसमें ऐड ही नहीं है, तो यूजर उसको बैक करे और किसी और साइट की तरफ चला जाए। इससे अच्छा है कि हम अपने ही पेज में वो सब ऐड कर दें जो कि यूजर के माइंड में आ सकता है। तो हम चलते हैं अपने एआई के पास और इससे बोलते हैं कि हमें फैक्टर डिटेल सेक्शन बना के दे। हम अपने पेज में ऑलरेडी एक फैक्टर का डिटेल सेक्शन ऐड कर चुके हैं। हम चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि उस फैक्टर के सेक्शन में नहीं है, तो हम उसकी बेस पे अपने एआई से बाकी का फैक्टर सेक्शन जनरेट करवा सकते हैं। सो लेट्स गो। ये रहा हमारा फैक्टर्स का ऑलरेडी मौजूद सेक्शन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया गया है। लो, मीडियम, हाई टैग्स मेंशन किए गए हैं। 12 फैक्टर्स दिए गए हैं जो कि हमारी कॉस्ट को वेरी करवाएंगे। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ऐसी कोई रेंज मेंशन नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी कॉस्ट वेरी करेगी। कुछ कार्ड में मेंशन है, लाइक इधर मेंशन है, यहाँ पर भी, बट कुछ ऐसे भी इसमें कार्ड हैं जिनमें यहाँ पे कोई वेरिएशन, कोई रेंज नहीं दी गई है। तो हम इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने एआई को बोलेंगे कि हमें नेक्स्ट सेक्शन में सिर्फ इनकी रेंजेस दे, ताकि हम बार बार अपने पेज में एक जैसे सेक्शंस को ऐड ना करें। तो मैंने उसको कट कर दिया है यहाँ से और ये सेक्शन ऐड कर दिया है जिसमें साथ में रेंजेस भी मेंशन है। तो ये सेक्शन भी हमारा डन हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एफएक्यूज के सेक्शन की तरफ। इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन एफएक्यूज का सेक्शन है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा यूजर के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एफएक्यूज ऐड कर सकते हैं जो कि एआई फ्रेंडली हो। तो ये हमारे एआई ओवरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट
देखते हैं कि हमने क्या चीजें ऐड करनी है। फर्स्ट इज आंसर फर्स्ट, लाइक आपने अपने फर्स्ट 40 to 60 वर्ड्स के अंदर ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे देना है। सेकंड इज वन आइडिया पर क्वेश्चन, आपने ऐसा क्वेश्चन ऐड करने हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने अपने पेज में इतने ही एफएक्यूज ऐड करने हैं, आप उससे ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने दो आंसर्स को एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर दिया है, अलग अलग आंसर के लिए अलग अलग क्वेश्चन यूज करने हैं सो कि आपके पेज में एक क्वेश्चन के अंदर एक ही आंसर दिया गया हो। थर्ड इज यूज नेचुरल फ्रेजिंग, ऐसा ना लगे कि आपने जबरदस्ती अपने आंसर को बस दिया हुआ है, बल्कि आपका वो आंसर नेचुरल लगना चाहिए। आपके जो बीच में वर्ड्स यूज हुए हो वो भी कोई जबरदस्ती ही नहीं हो, बल्कि वो भी क्लियर हो, ताकि यूजर को ये पता लगे कि आपने क्वेश्चन का क्या आंसर देने की कोशिश की है। चलते हैं हम अपने एआई के बाद और उसे प्रॉम्प्ट देते हैं कि वो हमें एफएक्यूज का सेक्शन जनरेट करके दे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने अपने एफएक्यूज कहाँ से लेने हैं। हम एआई से जनरेट करवा सकते हैं, बट वो रियल हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हम कोई ऐसा टूल यूज कर लेते हैं जहाँ पे हमें एफएक्यू सेक्शन मिल जाए। तो हम यहाँ से सर्च करते हैं पीपल आल्सो आस्क। तो यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क सर्च करेंगे, टॉप पर आपको यहाँ पे जो वेबसाइट नजर आएगी आपने उसको क्लिक करना है। कुछ ऐसा इसका इंटरफेस है। यहाँ पे उसने मुझे 3 फ्री सर्चेस दी हैं। यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड टाइप करना है, यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड टाइप कर दिया है, यहाँ पे मैं सर्च प्रेस करूंगी, इट विल टेक अ व्हाइल और उसके बाद आपको एफएक्यूज मिल जाएंगे। तो ये रहा हमारा एफएक्यूज का सेक्शन। यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने एआई को देंगे और उसे बोलेंगे कि वो इन्हीं को रिफ्रेश करके यूज कर ले अपने एफएक्यू सेक्शन के अंदर। तो यहाँ से लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट और अपने पेज में जाके पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने अपने एफएक्यूज एआई को दे दिए हैं और साथ उसको ये प्रॉम्प्ट दिया है कि वो इन्हीं को रिफ्रेश करे और यहाँ पर मुझे 4 टैब्स दे जिनमें 20 क्वेश्चन ईच टैब के अंदर हो। टोटल मीन्स के 80 बन जाते हैं। एआई फ्रेंडली आंसर्स बीच में ऐड करे और मेरे एसईओ के लिए यहाँ पर ऐड करे मेरे कीवर्ड को नेचुरली। तो देखते हैं कि ये मुझे क्या आउटपुट देता है। अगर आप इसको चैट जीपीटी से जनरेट करवाएंगे तो आपको वो ऐसा सेक्शन नहीं देगा जो कि फंक्शनल हो। आपका वो सेक्शन, आप अगर टैब्स को क्लिक करेंगे तो आपके टैब्स मूव नहीं करेंगे या फिर कोई इश्यू आ जाएगा अगर आपने उससे सही तरह से जनरेट नहीं करवाया। ये रहा एफएक्यू का सेक्शन। इसके बाद मैंने फॉर्म एंटर किया है, देन सोर्सेस और ये एक का सेक्शन ऐड किया है। उसके बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी एसईओ कंप्लीट हो, देन आपने इसको पब्लिश कर देना है। उसके बाद हम इसको इंडेक्स करवाएंगे और अपनी रैंकिंग चेक करेंगे। तो मैंने अपना कीवर्ड एंटर किया है, इसके बिहाइंड पे मुझे ये पेज भी शो हो रहा है और उसके बाद ये पेज एआई में भी शो हो रहा है। हमारा पेज रैंक हो गया है। इस सीरीज में हमने ये देखा है कि हम किस तरह से कम्प्लीटली एक ऐसा पेज बना सकते हैं जो कि हमारा एआई ओवरव्यू में आए, कौन कौन से सेक्शंस ऐड करने हैं और उसके बाद हमने इसको इंडेक्स करवाया और उसकी रैंकिंग चेक की। तो हमारी सीरीज एंड होती है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।